हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब संज्ञा आया कैसे, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण क्या होता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द। शब्द बनता है। ठीक है, तो शब्द क्या होता है ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मोहन, मोहन क्या है, एक शब्द है। ठीक है, अब देखिए मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसको सेंटेंस में लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है, पद। ठीक है, अगर हम इसको मतलब अलग अलग लिखते हैं कि मोहन किताब पढ़ता है, तो अगर हम मोहन अलग लिख दिए, किताब अलग लिख दिए और पढ़ता अलग लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, शब्द। ठीक है, अगर हम इसको एकदम अच्छे से सेंटेंस बना के लिखते हैं तो ये क्या हो गया, पूरा पद बन गया। ठीक है, अब देखिए पद के भेद। ठीक है ना, पद के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है विकारी और एक अविकारी। ठीक है, अब देखिए विकारी किसे कहते हैं, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होता है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो क्या होता है ना, मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लड़का, तो हम लड़का को चेंज कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में लड़की, तो चेंज हो गया ना, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। ठीक है, इसको अगर हम लिंग भी चेंज करेंगे, सॉरी लिंग तो चेंज हो गया, लड़का का लड़की बन गया। ठीक है, अगर हम इसको वचन में चेंज करेंगे तो ये बहुवचन बन गया, लड़के। ठीक है, तो ये यही बताया जा रहा है कि विकारी क्या होता है ना, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से मतलब परिवर्तित हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, तो वो क्या होता है, विकारी शब्द। ठीक है, अविकारी में क्या होता है ना, कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता है उसे अविकारी, अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे यथा, इधर, और, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमा देना भूल गया। ठीक है, इसलिए, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक है ना, जैसे हम अगर लिखेंगे कि लड़का धीरे धीरे चलता है, अगर हम फिर लिखेंगे लड़की धीरे धीरे चलती है, तो ये धीरे धीरे में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये संज्ञा कहाँ से आया, विकारी शब्द के ही ये भेद है। ठीक है, अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे, संज्ञा को। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, तो ये अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है ना, तो हम लोग ये संज्ञा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकारी शब्द का ही एक भेद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग संज्ञा शब्द को तोड़ते हैं, तो क्या बनता है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है ना, ये हलंत में मतलब ये आधा है। ठीक है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, लड़का, आगरा, पंखा, ईमानदारी और अच्छाई। ठीक है, तो ये संज्ञा का परिभाषा है। ठीक है, जैसे देखिए व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, राम, सीता, मोहन। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, वस्तु का नाम में आ गया पेन, किताब या दुनिया की जितनी सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो वो वस्तु भी आ गया। स्थान, स्थान में कौन सा, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, ये सारे स्थान, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है ना, भाव, भाव क्या होता है ना, कि जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है, हम उसको सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे ईमानदारी, चालाकी, बीमारी, अच्छाई, सहायता और लंबाई, तो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, संज्ञा है। इसीलिए यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें प्रत्यय लगा हो। ठीक
ठीक है, लगा होता है वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, आगे हम इसको पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अर्थ के आधार पे 5 होते हैं और उत्पत्ति या विपत्ति के आधार पे 3 होते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, इसको समुदायवाचक भी बोला जाता है और समूहवाचक भी बोला जाता है, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए विपत्ति के आधार पे या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है ना, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये गणनीय संख्या मतलब क्या होता है ना, कि जिसकी गिनती की जा सके। ठीक है ना, मतलब जिन चीजों जैसे हो गया लड़का, लड़का तो हम गिन सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गणनीय संख्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और अगणनीय मतलब होता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे दूध, ठीक है, चावल, तो ये सब क्या हो जाएगा, अगणनीय संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का जो मतलब इंग्लिश के आधार पे ही इसको बनाया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। ठीक है, लेकिन अभी आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है ना, मतलब अभी जो बनाया गया है आधुनिक वर्गीकरण के आधार पे, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन की संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः तो 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 ही होते हैं, लेकिन जातिवाचक के संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। ठीक है, 2 क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। एक होता है समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है ना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, मतलब विशेष व्यक्ति, एकदम पर्टिकुलर उसी इंसान को बोल रहे हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर उसी वस्तु को बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे राम, अगर हम राम बोले तो राम हम एग्जैक्ट उसी को बोल रहे हैं, राम को ही बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, ये विशेष नाम है। ठीक है, पर्टिकुलर चीज है। ठीक है ना, मतलब पर्टिकुलर इंसान है, तो उसको हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरह श्याम, ठीक है, श्याम भी बोल रहे तो एकदम पर्टिकुलर उसी को बोल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली, ठीक है, तो हम बता यहाँ पे है कि विशेष व्यक्ति, व्यक्ति तो हो गया, विशेष वस्तु, ठीक है, या स्थान। देखिए दिल्ली क्या है, स्थान है, मतलब एग्जैक्ट बता रहे कि दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, आगरा भी एकदम एग्जैक्ट उसी को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, गंगा, हिमालय, ठीक है, देसी गाय, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट उसी को बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए। ठीक है ना, मतलब जो क्या होता है ना, पूरी जाति का बोध हो, तो वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, हम लड़का बोल रहे तो लड़का की पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आदमी, ठीक है, तो आदमी भी क्या हो जाएगा, पूरे आदमी को बोल रहे हैं, तो आदमी भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, शहर, शहर हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे शहर, मतलब आ जा रहा है, जितने सारे शहर है वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगर हम दिल्ली बोले तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर हम शहर बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नदी, पर्वत, गाय, ठीक है ना, अगर हम गाय बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि देसी गाय, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
इसको आप लोग थोड़ा-सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा नहीं रहता है, ठीक है? जैसे कोई राम है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद क्या होता है ना कि वो उसकी उम्र हो जाएगी, वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक क्या होता है कि वो लुप्त हो जाता है, मगर जाति तो हमेशा रहती है, ठीक है ना? उसकी जो जाति है वो क्या होती है? हमेशा रहती है, ठीक है? जैसे म मान लीजिए राम मर गया, ठीक है ना? या फिर मैं मर गया तो उसकी जो जाति है मनुष्य का जो जाति है वो क्या होता है? हमेशा रहेगा, ठीक है? तो इस ट्रिक से भी आप लोग थोड़ा बहुत मतलब याद रख सकते हो, ठीक है? आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है? पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? मतलब भाववाचक संज्ञा क्या होता है ना कि भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं। मतलब भाव क्या होता है ना, हमारे मन का जो भाव है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है ना? उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो वही क्या होता है ना, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है? जैसे क्रोध को हम मतलब छू नहीं सकते हैं, ठीक है? इसको देख नहीं सकते, लेकिन इसको अनुभव कर सकते हैं। घृणा, प्रेम, ईमानदारी, बुराई और भलाई, ठीक है? जो फीलिंग हो, ठीक है? जिसको हम अनुभव करें, तो वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे दशा, ये बचपन बचपन आदमी की दशा बता रहा है, ठीक है? बुढ़ापा, यौवन, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? किसी के गुण दोष भी बताता है, ठीक है? जैसे मिठास, सुंदरता, सुंदरता उसकी क्वालिटी है, ठीक है? वीरता, कायरता, तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना? भाव जो हो गया क्रोध, घृणा, मित्रता, भय आदि, ये सब क्या है? भाववाचक, ठीक है? कार्य में लिखावट, लिखावट हो गया, पढ़ाई, थकावट, उड़ान, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है? कुछ भाववाचक संज्ञाएँ स्वतंत्र होती हैं, मतलब कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं भाववाचक जो क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना? जैसे क्रोध हो गया, ठीक है? और कुछ क्या होते हैं ना, कुछ भाववाचक प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं, उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे लिखावट में हो गया लिख प्लस आवट, ठीक है? पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, तो इसमें क्या है? प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है? प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बन रहा है, ठीक है? तो आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में मतलब आपको प्रत्यय लगा हुआ दिख गया तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? आगे देखिए समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है? जिन जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय, ठीक है ना? मतलब ग्रुप ग्रुप का बोध हो, वो क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक है? जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, सभा, गुच्छा, सेना, संघ, गिरोह, झुंड, परिवार, तो ये क्या है? सारे कुछ ये सारे जो एग्जाम्पल है वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना? इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, ठीक है ना? जो संज्ञा शब्द क्या होता है? समूह का जहाँ पे बोध होता है वो क्या होता है? समूहवाचक होता है, ठीक है? और ये हमेशा एक वचन में होते हैं। ये क्या होते हैं? हमेशा एक वचन में होते हैं, ठीक है? आगे देखिए द्रव्यवाचक, ठीक है? द्रव मतलब क्या होता है ना? लिक्विड, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारा इंक्लूड है। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना? जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो सारे चीज वो क्या इसमें आ जाएंगे, द्रववाचक में आ जाएंगे, ठीक है? तो जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप साइंस से भी आप लोग इसको मतलब याद कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए, लोहा, सोना, तेल, घी, पानी, तो ये सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से जात सॉरी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? जैसे देखिए आज हरिश्चंद्र का अकाल है, ठीक है? तो हरिश्चंद्र क्या हो गया ना कि एक पर्टिकुलर आदमी को बोल रहे हैं, तो ये तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है ना, जातिवाचक है। यहाँ पे सेंटेंस आप लोग देखिए, मतलब सेंटेंस का भाव समझिए कि आज हरिश्चंद्र, मतलब ये हरिश्चंद्र का अकाल है। हरिश्चंद्र मतलब यहाँ तो बहुवचन भी यूज हो रहा है, प्लस हरिश्चंद्र मतलब जो मतलब सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, मतलब उसकी उन्हीं के जैसे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए आज हरिश्चंद्र का अकाल है,
तो हरिश्चंद्र मतलब पूरे हरिश्चंद्र जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, आस पास के रावणों से बचो, तो रावणों मतलब यहाँ पे पूरा रावणों दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम रावण को देखें, सिर्फ रावण को एक शब्द हम लेते हैं, मान लीजिए रावण। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में ऐसा दिया हुआ है कि ये रावणों पूरी जाति का बोध करा रहा है कि रावण मतलब जो बहुत दुष्ट हो। ठीक है, तो आज आस पास के रावणों से बचो, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, समाज में जयचंद भरे पड़े हैं। ठीक है, तो जयचंद भी एक नाम है, लेकिन ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, मतलब जयचंद जैसे पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे देखिए गांधी। ठीक है, गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया। ठीक है, तो गांधी, गांधी से पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना, मतलब गांधी तो बहुत बहुत लोगों का सरनेम होता है। ठीक है, तो इससे तो बहुत मतलब जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है कि गांधी जी, मतलब ये यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी को बोला जा रहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया, तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी को बोला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, नेताजी ने आजाद हिंद हिंद फौज बनाई। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि नेता, नेता शब्द है, ये तो पूरे नेता को मतलब संबोधित कर रहा है, तो उसकी पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। लेकिन नहीं, नेता यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई, तो ये जो नेताजी है ये किसके लिए आया, सुभाष चंद्र बोस के लिए आया, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंडित। पंडित तो मतलब पंडित भी एक जाति है। ठीक है, जो पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये जो पंडित आ रहा है ये जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जयचंदो से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो जयचंदो बोल रहा है, तो इसमें तो मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, जयचंद जैसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना, मतलब जयचंद बहुत दुष्ट व्यक्ति था, तो उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यूपी पुलिस में मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिए, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, आगे देखिए, एक ट्रिक, ये एक ट्रिक भी है कि जो पोस्ट होता है, ठीक है, जैसे राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब क्या होता है, जातिवाचक होता है। ठीक है, आगे देखिए, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। ठीक है ना, तो मेरा परिवार, ऐसे पूरा सेंटेंस देखिए आप, मेरा परिवार बोल रहा, तो परिवार मतलब क्या हो गया, समूह, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक। ठीक है, अगर इसी को ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कॉलोनी के सभी परिवारों, तो यहाँ पे ऐसा सेंटेंस आ रहा है कि सभी परिवारों मतलब पूरी जाति का, जितने परिवार है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब सेंटेंस के भाव को समझना पड़ता है। ठीक है, और उसी के अनुसार बताना पड़ता है कि कौन सा संज्ञा है। आगे देखिए, भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए गांधी जी आ रहा है एकदम, तो ये क्या हो जाएगा ना, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गांधी जी मतलब आ रहा है, ये तो जातिवाचक है, लेकिन पर्टिकुलर मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे देखिए, भारत, ये क्वेश्चन देखिए, गांधी सेम टू सेम मतलब है, फिर भी देखिए दोनों में चेंज है। भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार
का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सिर्फ गांधी परिवारों का, मतलब परिवार का अधिकार नहीं होना चाहिए भारत की सत्ता पर। तो सेंटेंस देखिए, इसमें जो गांधी आ रहा है, गांधी परिवार, तो ये क्या आ रहा है, ये पूरी जाति को वो संबोधित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आया तो सेम सेम है, लेकिन इसके सेंटेंस को समझना पड़ेगा और फिर वैसे ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक, आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना, ये चारों से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। ठीक है ना, मतलब हम जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहले जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का क्या है, एक जाति है। ठीक है ना, तो इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कपन। ठीक है, जैसे देखिए मित्र, मित्र हो गया तो इसमें क्या हो गया, ता लग गया। ठीक है, मित्रता हो गया, इसमें ता प्रत्यय भी लग गया, तो ये क्या हो गया, ये मित्रता भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ये जातिवाचक से भाववाचक में चेंज हो गया। उसी तरह मनुष्य है, तो मनुष्य से क्या बन गया, मनुष्यता। ठीक है, मनुष्य क्या है, पूरी जाति को बोध कर रहा है, करा रहा है, और ये मनुष्यता मतलब बन गया ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वनाम शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। देखिए जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो इससे भाववाचक क्या बन गया, अपनापन। ठीक है, मम, मम भी सर्वनाम है। ठीक है, तो वो क्या बन गया, ममत्व, तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। निज, तो निजत्व, तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक बनते, जैसे हो गया चतुर, चतुर से क्या बन गया, चतुराई। ठीक है, मीठा से मिठास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये चतुर तो विशेषण है, लेकिन इसमें आई प्रत्यय लग गया और ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मीठा मिठास बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। मोटा, मोटा में मोटापा, तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। देखिए क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे हो गया चढ़ना, चढ़ना से क्या बन गया, चढ़ाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है, जीतना से जीतना से जीत, और लिखना से लिखाई। ठीक है, तो ये क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।